आज भी पल बचपन जैसे ही लगते हैं। बचपन में बच्चे के लिए आंगन बहुत बड़ी चीज होती है। उसको ऐसे लगता है कि आंगन बहुत बड़ा है। फिर जैसे जैसे बड़ा होता है उसको अपना घर बार संसार बहुत बड़ा दिखाई देने लगता है। जिस तरफ भी देखता है उसको बड़ा ही बड़ा दिखाई देने लगता है भी ऐसा ही। मेरे साथ भी ऐसी ही घटना घटी थी। कभी जो संसार बड़ा दिखाई देता था, कभी घर का आंगन बड़ा दिखाई देता था, कभी चाचा बड़ा दिखाई देता था, कभी बीबी बड़ी दिखाई देती थी। सब बड़े दिखाई देते थे। जैसे जैसे बातें सुनते चले गए, समाज बड़ा दिखाई देने लगा, अभिनेता बड़ा दिखाई देने लगा, राजनेता बड़ा दिखाई देने लगा, धर्म बड़े दिखाई देने लगे, ऋषि मुनि बड़े दिखाई देने लगे, परमात्मा बड़ा दिखाई देने लगा। हर चीज बड़ी दिखाई देने लगती है। आज भी कुछ ऐसा ही है। जिस सब अगर धारणाएं हैं, हमको बड़ा दिखाई देता है सब कुछ। एक भक्त बड़ा दिखाई देता है, एक ऋषि बड़ा दिखाई देता है, एक साइंटिस्ट बड़ा दिखाई देता है। इस बड़ेपन का अंत है या नहीं है? मुझको वो वक्त याद आया जब मैं 6वीं क्लास में थी और मैं अपनी दादी को कहती हूँ कि मैंने भी अब से फिर से पाठ करना शुरू करना है और मुझको जगा दिया कर। अगर मैं नहीं जागूंगी तो कोई भी बात मैं कहती थी, मुझको जगा दिया कर। अगर मैं ना जागी तो कभी रोष नहीं आता था। फिर परमात्मा से कहा, मुझको जगा दिया कर। अगर तू चाहता है कि मैं तेरे को याद करूं, तेरी चाहत के बिना मैं कर नहीं सकती। तेरी चाहत है कि मैं तेरे को याद करूं तो मुझको जगा दिया कर। परमात्मा ने, दादी ने तो मेरा हाथ पकड़ा नहीं, परमात्मा ने ऐसा हाथ पकड़ा कि आज तक उसने छोड़ा नहीं। सुबह की बात है, कभी वो वक्त था मैं सोचती थी कि हे परमात्मा, मैं तुझको पाऊंगी कैसे? मैं कौन सा तेरा नाम लूं? मैं किस शिद्दत से तुझको याद करूं? मैं कहां से तेरे को याद करूं कि तेरे कान में, तेरी दिल में, तेरी आंख में, तेरे रोम रोम में ये बस जाए कि कोई मुझको इस जीवन में याद करता है। बहुत गहरी लगन मेरे में ये कभी आया नहीं कि मैंने परमात्मा को पाना है, मैं क्या करूंगी। मैंने सदा ही परमात्मा से कहा, तेरा दिल करता है कि मैं तेरे को याद करूं तो मेरे को याद दिलवा देनी अपनी। तेरे को, तेरे दिल में जे रीज है
कि जिसको तुमने बनाया और इस संसार ने उसका नाम रखा जिंदर, वो भी तेरे को याद करे, तो तू मुझको इतनी रहमत कर देनी कि मैं तेरे को याद कर सकूं। ये बात मेरे में कैसे आई? मैंने देखा, मैंने तो जो संसार मुझको मिला है, जो घर बार मुझको मिला है, जैसी माँ, जैसा बाप, जैसा आंगन मुझको मिला है, इसकी तमन्ना मैंने अगर की थी तो कब की थी मुझको नहीं पता। मैंने इसकी तमन्ना की थी, जहां इसकी तमन्ना भी मुझको बनाने वाले ने की है कि इसको मैंने इसका घर बार ऐसा देना है। मैंने दोनों बातों को सोचा अपने दिमाग में, जैसी मेरी सोच थी। मैं क्या सोचती हूं, क्या करती हूं, मेरी मन पसंदी का इस जीवन में हिस्सा कौन सा था, इस धरती पर हिस्सा कौन सा था जहां पर बैठ के मैं ऐसी बातें करती थी। मैं देखती थी कि कहीं पर घर बनता है, वहां पर उनकी नींव पकड़ी कच्ची है, वहां पर कोई टोआ है, वहां पर कोई टिब्बा है, वहां पर कोई ऐसी खड्ड है जिसके भीतर मैं बैठ सकूं और मुझको कोई दुनिया वाला देख ना सके, और मैं परमात्मा से अपनी शिकायत कर सकूं, जहां मैं अपनी उससे बात कह सकूं, जहां जैसे मेरी प्राइवेसी है परमात्मा के साथ। और मैंने सदा ही नींव के पास बैठ के, जब मिट्टी के ढेर के पास बैठकर अपने आप को छुपाकर दुनिया से वहां पर बैठ के बात करनी, वहां पर बैठी मैं परमात्मा से बात करती हूँ और मैं उसको कहती हूँ कि जे घर बार मुझको किसने दिया, जे मेरी चाहना थी या तुम्हारी चाहना थी, मुझको तो पता नहीं, पर तुझको पता है कि जे किसकी चाहना थी। जे सन से मैं लेती हूं या तू देता है। आज मैं कहूं कि मुझको परमात्मा चाहिए, मैंने परमात्मा को पाना है, जे कैसे हो सकता है परमात्मा? जे भी तुम्हारी चाहत होगी कि जिंदर मुझको याद करे तो पूरी हो सकती है। अगर मैं कहूंगी कि मुझको परमात्मा चाहिए, मुझको जीवन में जे चाहिए, मैं जे कर नहीं पाऊंगी। जे मेरे में कहां से आता है? अगर मैं 8 साल की हूं, 9 साल की हूं, 10 साल की हूं, जे मेरे में बात कहां से आती है? मैं परमात्मा से सवाल करती हूं, मेरे में जे कहां से आता है कि मैं तेरे से ऐसे मांगू चीज? जे भी तो तुमने ही पाया है। मैंने देखती हूं, मैं अपनी माँ को, वो तुझसे ऐसे नहीं बात करती। मैं देखती हूं, मैं अपनी दोस्त बबली के साथ गुरुद्वारे में जाती हूँ, वो आपसे ऐसी बातें नहीं करते। सब कहते हैं कि हम परमात्मा का नाम जपते हैं। मैं तुम्हारा नाम नहीं जप सकती अगर तू मेरे पर रहमत नहीं करेगा। मैं तो ही जप सकती हूँ अगर तू कहेगा परमात्मा तू मेरे में जे सोच कैसे पाता है, जे कैसा चीज है। मेरे लिए मैं ही अजूबा बनकर मेरे आगे खड़ी थी। मेरे लिए कोई अजूबा इस दुनिया में है नहीं था। मेरे लिए अजूबा परमात्मा भी नहीं था। मेरे लिए अजूबा सिर्फ एक ही इंसान था, वो थी मैं खुद। मैं अपने आप को सवाल में घेरे हुए देखती थी कि मुझको इस जीवन में क्यों भेजा गया है, मुझको इस जीवन की क्यों तलाश है, मुझको इस जीवन में क्या करना है, मुझको इस जीवन में क्या चाहिए। ये बचपन की बात है। आज जिस जगह पर मैं खड़ी हूं, क्या आज मुझको पता चल गया कि मैंने जीवन में क्या करना है? आज मुझको समझ आ गई कि मुझको परमात्मा ने जहां पर क्यों भेजा है। वो वक्त जब मैं कहती थी मैं क्या तेरा नाम लूं रब्बा, मैं किस नाम से तेरे को याद करूंगी। मैं तुझको कहूंगी हे परमात्मा,
जब मैं तुझको कहूंगी हे मेरे सोने रब्बा, मुझको तुम्हारी याद आती है, और तू आ जाएगा, झट से आ जाएगा। मैंने तुम्हारा नाम नहीं जपना। नाम जपने से क्या होगा? जैसे किसी के साथ में बहुत जन्मों से साथ हूं, उसको जानती हूं, उसको पहचानती हूं, कभी मैं उससे पूछती हूं कि मैं तुझको किस नाम से पुकारूं। आज जब उठती हूं एक मुस्कान आती है, बहुत गहरी अस्तित्व से। ऐसी मुस्कान, उस मुस्कान में क्या है जी? क्या ये मुस्कान मेरी प्राप्ति है? क्या मैं इस प्राप्ति के लिए आई थी कि मैं ऐसी मुस्कान से खिल जाऊं जिस पर जे जहान, या जिस पर जे खुदा, या जिस पर मैं, या जिस पर मेरा अस्तित्व खुद ही अपने पर फिदा हो जाए। मेरे अस्तित्व का अंग अंग, कण कण ही मुझको प्रफुल्लित नहीं करता। इन रुखों को देखती हूं, जैसी मेरे भीतर की इन्वायरमेंट होती है वैसी ही कायनात की इन्वायरमेंट महसूस करती हूं। जैसी आज इन्वायरमेंट होनी है कायनात की, उसका पहला कदम जैसे मेरे से ही शुरू होता है। आखिरी कदम कहां पर जाना है मुझको पता नहीं। एनर्जी की ओर देखती हूं, हैरानी हो जाती है कि ये कैसी मेरे आले दुआले इन्वायरमेंट है। जीवन इतना छोटा लगता है, जीवन इतना अजीब सा लगता है कि जैसे जीवन मुझको कहता है हमने तुम्हारे को जफ्फी पानी है, लिंगन करना है, हम दोनों एक हैं। ये जीवन और मैं, हम दोनों अलग कब थे? मैं अपने आप को जीवन से अलग कैसे कर पाऊंगी, या जीवन मुझको अपने आप से अलग कैसे कर पाएगा? मौत इसका इलाज नहीं है। मौत का नाम नहीं है कि मौत हमको जीवन से अलग कर देती है। जीवन से अलग मौत भी नहीं कर पाती। अजीब से सवाल में इतनी गहरी मुस्कान, जैसे कहीं कोई इस बहुत बड़े दायरे में कोई फूल खिलता है, जैसे कोई चीज ऐसी बन रही है जिसमें ना कोई बुरा लगता है ना कोई अच्छा लगता है। एक सिंपल सा, एक सीधा सा एनवायरनमेंट जो बहुत ही शांति वाला है, जो बहुत ही आराम वाला है, जो बहुत ही गहरा अपने में मुझको खींचता है। मौत से नहीं घबराहट होती, दुख से नहीं घबराहट होती, किसी चीज से घबराहट ही नहीं होती। घबराहट होती क्या है? परमात्मा जीवन मुझको कहता है घबराहट फिर होती क्या है, तू क्या सोचती है? आज जैसे मैं सवाल करती थी जीवन को, आज जगह वैसी पर खड़ी हो गई हूं कि मुझको लगता है कि जो तमाम जीवन मुझको सवाल करता है। मुझको किसी ऋषि की बात याद आ गई, जैसे मेरा एक बहुत ही अनोखा परमात्मा के साथ संबंध रहा। मैं देखती हूँ क्या वैसा संबंध हम सबका है जहाँ किसी खास का होता है। मैं देखती हूँ कि हम सबका संबंध, हर एक का संबंध कायनात के साथ, जीवन के साथ, परमात्मा के साथ बहुत ही अनोखा है।
जैसे मैं किसी को भी कहूं, जैसे मैं अरियाना की बात करूंगी, अरियाना का देखती हूँ, अरियाना की ओर देखती हूँ और इस कायनात की ओर देखती हूँ, तो मैं देखती हूँ अरियाना और कायनात का संबंध, वाव। किसी भी इंसान को, जैसे सड़क पर जाता है कोई इंसान, मैं उसको जानती नहीं और उसको मैं देखती हूँ, जैसे वो चलता है, जैसे वो फिरता है, जैसे वो उठता है, जैसे वो बोलता है, जैसे वो, उसकी चाल ढाल से मुझको दिखाई देता है। मैं देखती हूँ, वाह परमात्मा, तुमने इतने अनोखे अजूबे बना रखा है इंसान को। हर इंसान इतनी क्यामत की चीज है और तेरे साथ ऐसे तरीके से जुड़ा हुआ है और तू ऐसे करता है। और मुझको जो देखने के लिए तुमने मुझको बनाया है, तुम मुझको सिखाना क्या चाहता है? मेरा जिंदगी का शायद मकसद ही यही है। परमात्मा ने मुझको बनाया ही इसलिए है कि परमात्मा देखता है, परमात्मा मुझको दिखाना चाहता है कि मेरी जे कायनात मैंने कैसे रची है, तू देख। मेरे में जे नहीं आता कि मैंने परमात्मा का नाम जपना है। मेरे में जे आता है कि परमात्मा ने अगर मेरे से अपने आप को याद करवाना है तो वो खुद ही करवा लेगा। मैंने कुछ भी नहीं करना। जीवन में मैं कुछ कर नहीं सकती, मैं जीवन को देख सकती हूँ। धर्म क्या है, मैं धर्म को देख सकती हूँ। विज्ञान क्या है, मैं विज्ञान को देख सकती हूँ। टेक्नोलॉजी क्या है, मैं टेक्नोलॉजी को देख सकती हूँ। इंसान का स्वभाव क्या है, मैं स्वभाव को देख सकती हूँ। पर मैं कहूंगी कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। ना ही मैंने कभी कुछ किया है, ना ही मेरे से कभी कुछ होगा। हम एक ऐसे रहस्यमयी जीवन में हैं जिसमें सब कुछ होता है। कहाँ नहीं, किसी ने देखना है कि सब कुछ होता है, किसी ने देखना है कि मैं करता हूं। क्योंकि हर इंसान इतनी सुंदर कला से नवाजा हुआ है, वो कायनात के साथ ऐसे जुड़ता है। और मेरे को परमात्मा ने जोड़ा है कि मैंने देखना है कि ये रचना कैसे रची गई। अगर ये बात ना होती, मैं कभी परमात्मा को ये ना कहती कि तुमने मुझको बनाया क्यों है, तेरा मकसद क्या है मुझको बनाने के लिए। मैं कभी ये ना कहती कि तुमने मुझको, मैं चाहूंगी भी तो तुझको याद नहीं कर पाऊंगी। बस तुमने सदा याद रखना कि मैं तेरे को सदा नमस्कार करती रहूं। नमस्कार करवाने वाला तू है। मैं चाहूंगी तो मैं नमस्कार करवा नहीं पाऊंगी। मैं देखती हूं, जैसे आप देखते हो कि कितनी सुंदर एनवायरनमेंट है, सूरज निकल रहा है। मैं ऐसे नहीं सोचती कि मैं जहां पर इत्तेफाक से जहां पर आकर खड़ी हूं। जीवन में फालतू कुछ भी नहीं है। हर चीज को जहां पर होना चाहिए था वहां पर है। मुझको इस वक्त जहीं पर होना चाहिए था, मुझको इस कायनात ने जहीं पर लाकर खड़ा कर दिया। मैंने जहां से देखना है इस चढ़ते हुए सूरज की किरणों को, जो रुख में से, हरियावल में से आती है मेरी तरफ। मैं ऐसे नहीं सोचती कि अगर मैंने जागना है तो मैंने पहले कहना है वाहिगुरु, मैंने पहले कहना है हरिओम, मैंने पहले कहना है कुछ। कभी कभी तो ऐसा होता है, आंख बाद में खुलती है, पहले मैं गीत गाना शुरू कर देती हूँ, कभी तेरा दामन न छोड़ेंगे हम। कभी दिल में आता ही नहीं कि मैंने परमात्मा को याद करना है। उसको याद करना ही क्यों है जो रोम रोम में बसा हुआ है। किसको बसाऊंगी मैं रोम रोम में? परमात्मा है क्या? क्या मुझको इस
सुंदर से हिस्से में परमात्मा का एहसास नहीं होता। सुंदरता ही परमात्मा है। क्या इस चढ़ते हुए सूरज में मुझको परमात्मा दिखाई नहीं देता? क्या मेरी मुस्कान में मुझको परमात्मा दिखाई नहीं देता? क्या मेरे एहसासों में मुझको परमात्मा दिखाई नहीं देता? अगर मुझको मेरे में ही परमात्मा दिखाई नहीं देता, मैं कितना भी तीर्थ कर लूं, मैं कितने भी हज कर लूं, मुझको परमात्मा कभी दिखाई नहीं देगा। सबसे पहले परमात्मा कहां प्रकट होगा? मेरे में, मेरे हृदय में प्रकट होगा। जब तक वो मेरे हृदय में प्रकट नहीं होगा, दुनिया में कहीं भी वो मेरे लिए परमात्मा प्रकट होगा ही नहीं। परमात्मा का पहला कदम है हम सबका हृदय। दिल में प्रकट होता है वो। जब मैं उठती हूं, कितनी शांति होती है। 4 बजे उठती हूं, ऐसी ही हरियावल को देखती हूं। मुझको नहीं पता, 4 बजे मैं नहीं जानती कि जब 7 बजेंगे, जब 8 बजेंगे, तो मैं ऐसी ही जगह पर जहां पर आकर खड़ी हो जाऊंगी और जहां से हिलने को दिल नहीं करेगा और मेरा सिर एक रुख के साथ लगा हुआ होगा। पर इतना जानती हूं कि जीवन बहुत आगे बढ़ गया। मैं कहीं इस संसार में ही जैसे इस रुख के पास खड़ी हूं, रुख के साथ लगी हुई हूं, ऐसे ही मैं इस जीवन में किसी एनर्जी में, किसी आयु में, किसी पल में, किसी वक्त में, किसी स्थिति में, किसी अवस्था में, किसी दिशा में, किसी दशा में, वहीं पर मैं रुखी खड़ी हूं। वो वहां पर शायद जिंदा भी नहीं होगी और मैं उसके आगे बढ़ गई हूं। मैं जो कैसे महसूस करती हूं, आपको नहीं आश्चर्य होता? मैं देखती हूं कि मौत मेरे पीछे रह गई। चाहे जिस्म के साथ मैं आज जहां पर खड़ी हूं, पर मौत मेरे पीछे रह गई। मैं मौत के बहुत आगे बढ़ गई हूं, पर उस मौत को जब मैंने ग्रहण करना है, मैं वापस जाऊंगी। जहां मैं मर चुकी हूं, वहीं पर जो मेरा जीवन है वो आगे बढ़ चुका है। अजीब सा रहस्य बताती हूं आपको। हम मरते कब हैं? हम सोचते हैं कि जब जिस्म मर जाता है तब मरते हैं। नहीं, मौत का अगर नमूना देखना है तो हमको बहुत गहरी मेडिटेशन में जाकर जींदे जी मौत को देखना पड़ेगा। मौत का एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। मौत होती क्या है? हम गैर हाजिर कैसे होते हैं? अपने जिस्म से, अपने जहान से, अपनी हर चीज से गैर हाजिर कैसे हो जाते हैं? वैसे ही एक दिन गैर हाजिर होंगे। वो गैर हाजिरी हमारी अचेतन अवस्था में हो रही होगी। अगर मैंने अपनी गैर हाजिरी को याद रखना है तो मुझको चेतन अवस्था में उस गैर हाजिरी को अपनाना पड़ेगा। मेरी गैर हाजिरी मेरे अपने में, मेरी गैर हाजिरी मेरे भीतर, मेरे में घटना घटे और मैं वहां पर चेतन अवस्था में जींदी खड़ी हूं। बहुत गहरे तजुर्बे, बहुत गहरे अनुभव। परमात्मा ने जे रचना रची है, परमात्मा ने जे रुख रचे हैं, जे सूरज रचा है, जे सब कुछ जो रचा हुआ है, इस एक एक चीज के पीछे अनंतता की यात्रा ही नहीं, अनंतता की समझ छुपी हुई है।
मेरी आदत ऐसी क्यों है, मेरा स्वभाव ऐसा क्यों है, मैंने आज इस ही इन्वायरमेंट को क्यों चूज किया, मैंने जहां पर ही आके क्यों रुकना था। हर चीज के पीछे अनंतता की यात्रा है। किसी से मिलते हैं हम, ऐसे नहीं कि कोई अनजान व्यक्ति है, हमने उसके चेहरे को देखा और उसने मेरे चेहरे को देखा, हमारा देखना चाहे 1 मिनट का हो, आपको पता है कि वहां पर भी कुछ बनता है, वहां पर भी कुछ फालतू नहीं होता। हम ऐसे नहीं कह सकते हमारी आंख ने किसको देखा, हमारे कान ने किसको सुना, हमारी जुबान ने कौन सा अल्फाज बोला। हमारी अल्फाजों के साथ भी यात्रा है, चाहे वो कान सुनते हैं, चाहे वो जुबान बोलती है। हमारी देखने के साथ हम किसको देखते हैं, कौन हमको देखता है, उसके साथ यात्रा है। मैं परमात्मा से पूछती हूँ, क्या ये मेरा मकसद था कि मैंने तुम्हारी रचना को गहरे से गहरे जानना है और सवालों के जरिए जानूंगी। मुझको बताने वाला कोई नहीं सिवाय परमात्मा की। अनोखे अनोखे सवाल, जैसे जे कायनात अनंतता की यात्रा से भरी पड़ी है, वैसे वैसे ही मैं देखती हूं कि मेरे भीतर अनुभव जैसे जुगों के भरे पड़े हैं, और मैं उन जुगों की यात्रा करूंगी, या मैं उन अनुभवों की बात करूंगी तो मुझको बहुत वक्त लगेगा। समझने वाला ऐसे इंसान को कोई नहीं होता। हमने सदा ही ये कहा है कि हमारे को समझने वाला कोई नहीं मिला। हमको कभी भी समझने वाला इस जहान में परमात्मा के सिवा कभी भी कोई नहीं मिलेगा। हमको हमारी म्यार जैसा आदमी इंसान चाहिए, हमारी म्यार जैसे चाहिए। मेरे को क्यों लगता है कि ये कायनात ने मुझको जफ्फी पाई हुई है, कुदरत ने मुझको जफ्फी पाई हुई है। कोई भी घटना घटती है, कोई भी घटना होती है, कोई भी घटना होनी होती है, मेरे आगे खड़ी हो जाती है। जैसा मेरा दिन निकलना है उसको पहले मैं 1 घंटे में जी लेती हूँ। 4 से 5 तक का जो मेरा वक्त था आज का, जैसे जो मेरे मन की अवस्था थी, जो मेरे जिस्म की अवस्था थी, जो मेरे अस्तित्व की अवस्था थी, इतनी शांति भरी थी और इतना मेरा माइंड जैसे निर्विचार अवस्था होती है, वहां पर एक मुस्कान खिली हुई थी। जैसे कोई शैतानी करता है, जैसे कोई रोमांटिक मूड में होता है, और मैं वहीं पर बेड पर लेटी लेटी परमात्मा के साथ रोमांटिक मूड में थी, और मैं उसको पूछती हूँ कि तेरा हाल क्या है। बोलती नहीं, जज्बे पूछते हैं, मेरा अस्तित्व पूछता है तेरा हाल क्या है, क्या तुम ही जाग गया, जब मुझको ही जगाया है, या आप मुझको जगा के आप सोया पड़ा है। रोमांटिक जैसे कोई आशिक है, 2 सोना ही है, चल फिर आजा, साथ साथ सोते हैं। परमात्मा से कहती हूँ तू है क्या, उसको कहती हूँ तू है क्या, किस खेत की मूली है। जो डायलॉग हम दुनिया में बोलते हैं वो सब का सब मेरा खेल परमात्मा के साथ है, और परमात्मा को पूछती हूँ तू किस खेत की मूली है। मुझको जगाया है या खुद भी जागा है, या मुझको जगाकर आप सो गया है। 1 घंटा 4 से लेकर 5 तक, अजीब सी बात है आपको लगेगी, 4 से लेकर 5 तक 1 घंटा मैंने अपने दिन को जी लिया है। अब जो ये दिन है जिसको मेरा जिस्म जिएगा, जिसको मेरा मन जिएगा, ये क्या है। जो उस 1 घंटे में जो मैंने अनुभव किया है, जो उस घंटे में मैंने जिया है, उसको लिखूंगी, उसको बयान करूंगी, फोटो खींचूंगी। जहां जहां पर मुझको वैसा माहौल मिलेगा, वहां वहां की मैं जाकर फोटो खींच लूंगी और उसको किसी को रील बनाकर डाल दूंगी,
किसको फोटो खींचकर बना के पा दूंगी, किसी अल्फाजों को यूज करूंगी, क्या करूंगी? उस 1 घंटे को मैंने 15 घंटों में अपने इस पेजों पर लिख कर देना है। साथ साथ मेरी किताब लिखी जाती है, उसका 1 पन्ना रोज लिखती हूं और वो मेरा पन्ना अलग लिखा जाता है। अगर ये टेक्नोलॉजी का मौसम चला गया, लिखने का मौसम जो है जिस सदीवी है वो कभी नहीं जाता। अजीब सा खेल, अजीब सा जीवन, अजीब सा इंसान, अजीब सा परमात्मा। कितना रोमांटिक है जीवन जे। हर तरफों प्यार के सद्दा, हर तरफ प्यार का सद्दा ही सद्दा है। हर तरफ कहता है, हर दिशा कहती है, हर अवस्था कहती है कि प्यार कर। किससे प्यार कर? जरे जरे से प्यार कर। किसके साथ बात करूं? जरे जरे के साथ बात करूं। जीवन में करने के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है। फिर जब प्यार कैसे करूंगी? प्यार हो रहा है जे कोई कर नहीं रहा। किसी की भी तरफ देखती हूं, आंखों में चमका जाती है, मूड में रोमांटिक हो जाता है, मूड रोमांटिक हो जाता है। परमात्मा, जे तेरी लीला क्या है? क्या ये जो तुमने रहस्य बनाया है, क्या ये एक रोमांटिक है? ये क्या तेरा रोमांटिक मूड है? मैं तेरे रोमांटिक मूड में घुस गई हूं, जहां तुमने मेरे साथ रोमांटिक होना शुरू कर दिया है। दुख क्या है? तकलीफ क्या है? फिक्र क्या है? रोग क्या है? ये तुम्हारा कौन सा डिमेंशन है जो तुमने बनाया हुआ है? बैठती हूं जहां पर, रब्बा चल मैं बैठती हूं जहां पर, तू आ जा। फिक्र के डिमेंशन में चलते हैं हम दोनों। मैं देखना चाहती हूं कि तेरे साथ फिक्र कैसे कर सकती हूं। मैं रोग के डिमेंशन में तेरे साथ चलती हूं, चल रोगी बना। मैं रोगी बनती हूं या तू रोगी बनता है? जे जीवन रोगी है या जे सियासत रोगी है? ऐसे नहीं कि एक राजनेता ही सियासत खेड़ता है, जे जीवन भी सियासत खेड़ता है। जो भी हमको रूप रंग आकार दिखाई देते हैं वो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक जीवन में छुपे होते हैं, जो अपना रोल मॉडल लेकर आते हैं, हमारी समझ के अनुसार संसार में क्रिएट होते हैं। हम एक राजनेता को तो देख सकते हैं, वो सियासत में कैसी राजनीति के साथ दाव पेच खेलता है। चाहे वो कनाडा है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो चाइना है, चाहे वो यूरोप है, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो पाकिस्तान है, पर हम वो नहीं देख पाते जो सियासत खेडी जाती है इस जीवन में। जीवन सियासत खेड़ता है। वो सबसे अच्छा सियासती ऋषि है हमारा कृष्णा। सियासत खेडनी है तो वैसी खेडी जाए। कमीनगी नू सियासत नहीं कहते। सियासत एक प्राप्ति है। परमात्मा के ऐसे जब वो समझ देता है, मुझको दिखाता है कि तुमने देखना है जिंदर सियासत क्या है, तुमने देखना है असली सियासत क्या है, असली रचना में सियासत कैसी खेडी जाती है, राजनीति का असली अजूबा क्या है, राजनीति कैसे खेडनी है। राजनीति खेड़ती है औरत। औरत से ज्यादा कोई भी राजनेता राजनीति नहीं खेड़ सकता जितनी राजनीति घर में औरत खेड़ सकती है, जिसको हम कहते हैं 360-74। वो सियासत का औरत भाव है।
मैंने जे मेरे को परमात्मा जे कैसे सिखाता है कि जे है सियासत का एक अजूबा जिसको औरत खेड़ती है। बड़े ही एक्सपीरियंस, बहुत एक्सपीरियंस से परमात्मा निकालता है मुझको। कभी मेरे ताई की लड़की होती है, कभी मेरी चाची होती है, कभी मैं देखती हूँ मामी मेरी क्या करती है, कभी मैं देखी हूँ मेरी मासी क्या करती है, कभी मैं देखती हूँ कि जो मेरे पड़ोस में चाची रहती है वो हमारे मोहल्ले की चाची है और वो कैसे खेड़ खेड़ती है और लोगों को कैसे करती है। मैं परमात्मा से सवाल करती हूँ, छत पर खड़ी हूँ, परमात्मा जो जे चाची कर रही है जे क्या है, क्या बाक्या ही इसका जे रूप है कि इसमें माता आई हुई है? जे क्या है? किसको कहते हैं मृत्यु लोक, किसको कहते हैं पताल लोक? मुझको बता। मैंने जींदे जी तेरी मृत्यु लोक देखना है, मैंने देखना है कि पताल लोक क्या होता है। पताल लोक किसको कहते हैं? जे तेरी एनर्जी के रूप कितने हैं? आपको एहसास होगा कि जब हम अपनी ओर देखते हैं हमारे आगे ही हमारा मकसद होता है। हमको परमात्मा ने किस चीज के लिए भरा हुआ है, हमारे में क्या डाउनलोड किया हुआ है। अगर हम टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखेंगे तो हमको हमारा डाउनलोडिंग सब दिखाई देगा। हम अगर एक चिप हैं जिसमें डाउनलोड किया गया है सब कुछ, बनाने वाले ने जब भी किसी को बनाया है तो क़यामत का बनाया है। जब मैं अपनी आज नजर से इस कायनात को देखती हूं, दिल करता है बनाने वाले को खा जाऊं। जब मैं कहती हूं बनाने वाले को खा जाऊं, मतलब कि उसके साथ एक हो जाऊं, हजम कर जाऊं। जीवन का मकसद हमारे सबके सामने है। हमारे में हमारी मकसद को ही डाउनलोड किया हुआ है। हमने क्या करना है, क्या कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि वहां पर बहुत पिछले पल में मैंने अपनी मौत को वहां देखा है, वहां पर मेरी मौत खड़ी है और मैं मौत को वहां छोड़कर अपने आगे बढ़ गई हूं। मौत का एक्सपीरियंस, जब वो मौत आएगी जिस दिन मेरा जिस्म नहीं होगा, वो मौत नहीं है। मौत है जब हम देख लेते हैं कि मौत है क्या। जीते जी देख लेना मौत को। वो मौसम बदलते हैं, वो हम बदल गए। हमारी बैटरी से डेड होगी। बैटरी को हम कन्वर्ट ले आके और भी नए रूप में शुरू कर सकते हैं। जब मैं रुकती हूं तो मुझको कुछ दिखाई देता है। मैंने जहां पर जो भी बातें कही उसके साथ मेरे को रुखों के साथ मेरी और बातचीत हो रही है, सूरज के साथ और बातचीत हो रही है। एक ही वक्त मेरी जुबान बोलती है पर मेरी कॉन्शियस एक वक्त एक बात नहीं बोलती। मेरी कॉन्शियस में चारों तरफ जैसे मेरी नजर जाती है, मैं रुख में क्या देखती हूँ, मैं आसमान में क्या देखती हूँ, उड़ते हुए पक्षी जाता है उसमें मैं क्या देखती हूँ, वो सब कुछ मेरे में डाउनलोड हो रहा है। मैं जहां पर खड़ी बोलती हूँ और जे कायनात मेरे में और एक चीज डाउनलोड कर रही है। मेरी आंख कहाँ जाती है? क्या मेरे कान में बोल तो आपके साथ रही हूं, पर मैं जे आवाज भी सुन रही हूं
कि जहां पर एक कार जाती है वहां पर एक ट्रक जाता है, वहां पर जहाज की आवाज आती है, जहां पर पक्षी की आवाज आती है। हम सिर्फ एक ही बात सुनने वाले इंसान नहीं है। एक वक्त में, एक पल में हम हजारों काम करते हैं। हम इतने सुंदर कंप्यूटर की रेंज वाले हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी इतनी पावरफुल है, हमारा ऑरा हमारी फ्रीक्वेंसी है। मैं बात आपसे करती हूं, क्या मेरे कानों ने ये आवाज सुननी बंद कर दी है? नो, मुझको आवाज आती है जहाज की, मुझको आवाज आती है, सब आवाज आती है। जहां से कोई जाता है, क्या मुझको उसके पांव की आवाज नहीं आती? सब आती है। वो चीज जो मैं साथ साथ डाउनलोड कर रही हूं अपने आप में, वो मेरा अनुभव कितना जागता है। मेरा अनुभव एक तरफ मैं बोलती हूं, दूसरी तरफ मैं अनुभव को इकट्ठा कर रही हूं, उसको अपने में समो रही हूं। हम कितने सुंदर परमात्मा की कला है। वो कलाकार कितना सुंदर होगा। हम सोचते हैं कि ये रुख हैं, ये हमको ऑक्सीजन देते हैं। आप इसको टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखो। इतना सुंदर जीवन, इतना सुंदर एहसास, जहां पर सिर्फ एक ही बात कहने को जी करता है, सिर्फ प्यार करने को दिल करता है। दिल करता है प्यार के सजदे, और मैं भी रब के साथ। प्रेमी को प्रेमी रोज ही मिलता। हमारा जीवन जे पहली हमारी मुलाकात। जुगों जुगांतर से चलती आ रही जे रीत, इस जीवन की रीत, इस प्यार की रीत बहुत अनमूल्य है। कितना सुंदर लगता होगा मुझको ये जीवन, जब मैं देखती हूं कि आज मेरा और मेरा जीवन एक है। मैं जीवन से सवाल करूं या जीवन मुझको सवाल करे, क्या फर्क पड़ता है? आज खुदा मुझको जगाए या मैं खुदा को गीत सुनाऊं, क्या फर्क पड़ता है? आशिकी हो तो ऐसी। बहुत प्यार है उस कलाकार से, उसकी कला से। कला है हम सब, कलाकार है वो जिसने हमको नवाजा। उस कलाकार की हर कला को मेरी ओर से प्यार।